ओवैसी साहब लखनऊ आए और तमाम पार्टी के लोगों से मुलाकात की। क्या है इसके मायने? हमारे साथ खुद ओवैसी साहब हैं। ये बताइए, आप यूपी की राजनीति में 2022 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्या सबसे बड़ी वजह लगती है आपको? नहीं, देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमने 5 साल पहले भी हमने चुनाव लड़ा था। हमको कुछ कामयाबी नहीं मिली, तो उसके बाद हमने अपने संगठन को काफ़ी मजबूत किया। नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में हमने कामयाबी हासिल की बाद में। तो उसी का एक सिलसिला है, हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और यूपी के विधानसभा में हमारे कैंडिडेट्स को जिताकर विधायक बनाकर भिजाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुई, क्या कॉन्क्रीट बात हुई कुछ आपकी? उनका जो मोर्चा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, हम उसका हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम समझते हैं कि जितना जो वंचित समाज है उन सब का एक जगह जमा होना, मिलना बहुत अच्छी बात है। शिवपाल यादव जी से भी मुलाकात होनी थी, बातचीत होनी थी, क्या रहा, क्यों मुलाकात नहीं हुई या क्या आगे कोई प्लान? नहीं, जनाब शिवपाल यादव साहब से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने आज से 8 दिन पहले उनसे मुलाकात की। मैं दोबारा लखनऊ आऊँगा या दिल्ली में उनसे मेरी मुलाकात होगी बराबर। वो यूपी के बहुत बड़ा चेहरा है, सियासी चेहरा है, बड़ा उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ज़रूर हम उनसे मुलाकात। इन दोनों लोगों से ही आप सियासी गठबंधन करेंगे आने वाले वक्त में? नहीं, पहले तो मैं जनाब शिवपाल यादव साहब से मुलाकात करूँगा और फिर आपके सवाल का जब भी जवाब दे पाऊंगा। ममता बनर्जी जी ने बड़ा अटैक किया कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं और इसीलिए यहाँ वोट काटने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं वहाँ भी। देखिए, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है बहुत ही वाहियात किस्म का बयान दिया है। मैं मुख्यमंत्री मगरबी बंगाल को कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। ममता बनर्जी गुरूर और अहंकार का शिकार होकर इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रही हैं। उनको अब तक अपनी ज़िंदगी में मीर जाफ़र और मीर सादिक से वास्ता पड़ा है। उनको अभी तक कोई सच्चे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा है। अब उनको मालूम होगा कि चापलूसी की जो सियासत वो कर रही है और मुसलमानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, बंगाली मुसलमानों को, इसीलिए वो इस तरह की बकवास कर रही हैं। और ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि मगरबी बंगाल का वोटर किसी की जागीर नहीं है और उन्होंने बिहार के जो वोटर्स ने हमको वोट दिया उनकी तौहीन की है और उनको इस बात का नोट लेना चाहिए। और ये इनको ज़ेब नहीं देता था कि एक मुख्यमंत्री के अजीम ओहदे पर रहते हुए इस तरह की वाहियात किस्म की गुफ्तगू करें। बिहार से जिस तरह से आपको रिस्पांस मिला, क्या लगता है यूपी का भी उसी तरीके के मुस्लिम्स की या आपके जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स, उनकी समस्या वैसी ही है और किस तरह की सफलता देखते हैं आप? देखिए, यकीनन मैं बिहार की जनता का और ख़ास तौर से सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी दुआएं और मोहब्बतों आशीर्वाद की बिना पर अल्लाह के फजल व करम से हमको वहाँ कामयाबी मिली। यकीनन हमारे हौसले काफ़ी बुलंद हुए हैं और हमको बड़ी खुशी भी हुई है। मगर यूपी एक अलहदा स्टेट है, यहाँ का चैलेंज अलग है। हम उस कामयाबी को यकीनन जारी रखना चाहेंगे और हमारे शौकत साहब की ज़ेर क़यादत पूरी टीम यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमको उम्मीद है कि यहाँ भी अच्छा नतीजा निकलेगा। केजरीवाल साहब ने अनाउंस किया कि वो यूपी में 2022 का चुनाव लड़ेंगे, आपने भी अनाउंस कर दिया। क्या आपको ये उम्मीद है कि कुछ ज़्यादा चमत्कार दिखा पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज वोट काटने के अलावा कुछ नहीं हो पाएगा ज़्यादा? देखिए, ये बात तो ऐसा लगता है ना कि मैंने पहले भी कहा कि भारत की सियासत का मुझे लैला बना दिया गया है और बहुत से हमारे मजनू हैं। तो यही बात वोट कटर की कही गई। जिन्होंने वोट कटर कहा, बिहार की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। तो ये इल्ज़ाम गलत है, चाहे यूपी हो, बंगाल हो। हम तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े ही नहीं, वहाँ पर बीजेपी एनडीए कैसे जीत गई? इस सवाल का जवाब कोई देता ही नहीं है। इल्ज़ाम लगाने वाले जो हैं, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन मुस्लिम्स के मामले में माना जाता है कि हर कोई उनका इस्तेमाल करता है, हित कोई नहीं करता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आपकी बात करें तो भी सवाल इसी बात पे उठते हैं। देखिए, जहाँ तक इस्तेमाल की बात है तो मेरी पार्टी से ना तो कोई मुख्यमंत्री बना है, ना मेरा कोई एमएलए रहा है बंगाल में या यूपी में, ना कोई प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर बना है। आखिर फिर क्या वजह है कि सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो, एनएसएसओ का डेटा हो या 2011 का सेंसस हो, मुस्लिम माइनॉरिटी
उन स्टेट्स में जहां पर एमआईएम ने कोई पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा, ना हमारा कोई एमएलए बना, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज बैकवर्ड क्यों है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म के झूठी बातों पर वोट तो हासिल किया, मुख्यमंत्री तो बन गए, डिफेंस मिनिस्टर बन गए, क्या क्या बन गए, मगर कुछ किया ही नहीं। लेकिन ओवैसी साहब तो और साथ ही साथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहां पर हो रहा है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी तो नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए उनको हम आईना दिखा रहे हैं, इसलिए बौखलाहट का शिकार होकर एक ही 1 पॉइंट फॉर्मूला है, वोट काटनिया है। भाई जब लोकसभा के चुनाव में हमने नहीं लड़ा तो कैसे जीत गए बीजेपी? लेकिन जब ओवैसी साहब के पीछे सारे पार्टी वाले पड़े हुए हैं, तो जब कहीं भी आप सफलता हासिल करते हैं तो क्यों नहीं मुस्लिमों के हितों को लेकर के या सीटें जो जीतते हैं उनके हितों की नेगोशिएट करते हैं? आप भी क्यों नहीं करेंगे? आपको क्यों लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करेंगे? सबकी बात करेंगे। सीमांचल का जो बिहार का इलाका है वो भारत का, अगर आप 10 पिछड़े डिस्ट्रिक्ट लेंगे तो उसमें से वो 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। तो सीमांचल की जनता ने जो हमको वोट दिया उसमें तो सब शामिल है। हम और वहां की पसमानदगी और नाइंसाफी को दूर करना ये हमारी पार्टी का बहुत बड़ा मकसद है, उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। एक और आखिरी सवाल, यूपी में किस तरह की आप उम्मीद करते हैं? क्या दिखता है आपको आने वाले चुनाव में? नहीं, यूपी में हमारे को यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा प्रदर्शन होगा, हमको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम सिर्फ इलेक्शन के बाद भूल नहीं गए, बल्कि यूपी को आते रहे। यूपी में यहाँ पर काम हो रहा है और हमको यकीन है कि यूपी की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से नवाजेगी। केजरीवाल जी जो कह रहे हैं यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी कोई भविष्य नहीं, ये तो उनकी पार्टी का, मैं कैसा तबसरा करूं? ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो बता रहे हैं कि यूपी में जो तमाम चीजें हैं वो अलग हैं भले और दूसरी जगहों से, लेकिन उनको उम्मीद है कि यूपी की जनता उनको सपोर्ट करेगी और उसी की तलाश में यहाँ छोटी छोटी पार्टी से मिल करके यहाँ चुनाव की संभावनाओं को देखने के लिए आए थे। लेकिन इतना बात तो तय है कि ओवैसी के मौजूदगी से यहाँ पर तमाम लोग चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन सियासी हलचल और तेज हो गई है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।